है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के उस बच्चे को, जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ, पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूँ। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप? एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सज़ा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सज़ा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूँ, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूँ? ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है। ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस औरत, उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद के हाथों में है। पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्ने वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्ने वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्ने वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंदी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी? मर जा,
जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, ज़िनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपने जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को ख़त्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हों, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान। वो कौन सा ईमान था कि सुमैया का बेटा अम्मार ये खड़ा है और सुमैया का शौहर यासिर ये खड़ा है। सुमैया जानते हो ना, इस्लाम की पहली बूढ़ी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी शहीद हुई है, वो सुमैया, जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया। नेजा जानते ना, जिससे ऊंट को नहर करते, ऊंट यहां मारते ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं आराम से घर में और अपने ईमान को, आज से अपने ईमान को जिला बख्शे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हैं, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है। अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना। सुन लो बस, एहसास नहीं कर सकते।
अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा। कहती है नहीं, शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेज़ा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत, और उसकी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है। उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है? हाँ भाई अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था? कौन सा ईमान था? ईमान की वो कौन सी ताकत थी? पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊँटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊँट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊँटों को भगा दिया, एक ऊँट इधर भागा, एक ऊँट इधर भागा। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहाँ तक जिस्म, यहाँ के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है, ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका, सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने
सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा, लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर, फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। सब्र करो यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे। और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफ़र करना है, इसलिए फ़्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतज़ाम सही करो। बैठने का इतना मजबूत इंतज़ाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा, 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या जामिया मरकज़ुल हुदा लिल बनात व तहफ़ीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया? चकलिया, अच्छा गोदासमल चकलिया, उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें।